राधिका को शक तो पहले से ही था कि कुछ न कुछ ऐसा तो हुआ है। आखिर निहारिका को इस सब का पता कैसे चला कि उनका 100 करोड़ का नुकसान हुआ है, और इसके बाद भी कॉल करती है खुद और हमसे रब्ता करती है। तो राधिका इस सब का पता लगाने की कोशिश करती है। वो प्रथम जी को साइड पे बुलाती है और कहती है, ये निहारिका वही लड़की है ना जो आपसे शादी करना चाहती थी। प्रथम कहते हैं, हाँ राधिका ये वही लड़की है, और मैं भी उस वक्त इससे शादी करना चाहता था, लेकिन बाबा और अम्मी सब के लिए नहीं मान रहे थे, उनने मना कर दिया था मुझे। राधिका कहती है, ठीक है वो पुरानी बात होगी और मैं अब उस बात को डिस्कस भी नहीं करना चाहती, लेकिन अब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। आखिर निहारिका को पता कैसे चला कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया है, और इस तरह उसने ऑफर दी, और बाबा वो तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अगर उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया हुआ तो हो सकता है आगे भी वो हमें नुकसान पहुंचा दे। प्रथम कहता है, क्या मतलब तुम्हारा राधिका? भला निहारिका इस सब में जानबूझकर क्या करने वाली है? वो तो सिर्फ हमारी मदद करना चाहती है, और बाबा को भी मैं यही बात समझाना चाह रहा था, लेकिन वो मेरी बात समझ नहीं रहे। राधिका कहती है, आप ठीक समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ आप भूल रहे हैं। आपको पता है कि वो निहारिका हो सकता है जानबूझकर उसी ने ये सब कुछ किया हो, ताकि आप पर एहसान करके वो आपको अपना बना सके और आपसे शादी कर सके। प्रथम कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? निहारिका को मैं बता चुका हूँ कि मेरी शादी तुमसे हो गई है और अब वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। लेकिन राधिका कहती है, मुझे तो लगता है कि आज वो इसी मकसद से आई है, और अगला हदफ आप होंगे और आपसे वो शादी करने के लिए कहेगी। जब राधिका ये कहती है तो प्रथम भी सोच में पड़ जाता है कि कुछ ना कुछ सच्चाई तो है राधिका की बात में। हो सकता है ये सब कुछ निहारिका जानबूझकर कर रही हो ताकि प्रथम को पा सके। घर वाले जो कि निहारिका को देखकर गुस्सा होते हैं कि आखिर ये अचानक फिर से कहाँ आ गई। माँ बाबूजी वो निहारिका को कहते हैं, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? निहारिका कहती है, आपकी मेरे साथ मीटिंग थी और आपने खुद ही मुझे बुलाया है। मैं 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने जा रही हूँ आपकी कंपनी में, तो आप इस तरह कैसे बात कर सकते हैं मुझसे? प्रथम पास खड़ा होता है, वो कहता है, क्या तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रही हो? लेकिन तुमने तो अपना नाम निकी बताया था ना कि निहारिका। निहारिका कहती है, हाँ मेरा निकनेम निकी है। आप लोगों ने मेरे साथ डील फाइनल करनी है, अगर आपको नहीं चाहिए डील तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। घर वाले क्योंकि मजबूर थे, बाबूजी तो साफ मना कर देते हैं, लेकिन प्रथम समझाता है और बाबूजी को कहता है, हमारे हालात ऐसे नहीं है कि हम निहारिका को इस तरह डील करें और इसे यहाँ से वापस भेज दें, लेकिन आप भी जानते हैं कि अगर हमने निहारिका को जाने दिया तो वो इन्वेस्टर्स कभी भी हमें छोड़ेंगे नहीं, और इस तरह वो हमसे अपने पैसे वापस मांगेंगे, तो कैसे वापस करेंगे ये सब कुछ? दादी जो के पास ही खड़ी होती है, वो तो पहले ही निहारिका को प्रथम की पत्नी बनाना चाहती थी, लेकिन अब जबकि उसे मौका मिल गया था वो इस सब की बात करती है और निहारिका को अंदर ले जाती है, घर वालों को समझाती है और कहती है, ये मौका अच्छा है, अगर निहारिका हमारी मदद करना चाहती है तो हमें उसकी मदद ले लेनी चाहिए। लेकिन जब बाद में सबको पता चलता है कि इस सब के पीछे निहारिका का हाथ था, क्योंकि आग भी निहारिका ने लगवाई थी और ये सब कुछ निहारिका ने किया था, प्रथम को इस सब के बारे में पता चलता है तो प्रथम पुलिस को बुलाएगा और निहारिका के खिलाफ कंप्लेंट करेगा। निहारिका को इस सब की सजा मिलेगी और जितना भी नुकसान उसने किया था, अब जो कि वो इन्वेस्ट कर चुकी थी इस कंपनी में, वो सारा प्रथम की कंपनी को जाएगा, ना कि निहारिका को वापस होगा। और इस सब के लिए निहारिका को एक लंबी सजा होने वाली है। निहारिका ने क्योंकि जानबूझकर ये सब कुछ किया था और कंपनी में आग लगवाई थी।